चलिए हम देखते हैं कि पहले हम देखे थे पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। और टाइप्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं: कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हम देख चुके थे। आज हम जो देखेंगे उसके अगले टाइप के बारे में, जो है कलेक्टिव नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन ये तीसरा टाइप है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है, सीधे से हम पहले इसके मीन में जाएंगे तो कलेक्ट का मतलब होता है, कलेक्ट का कि इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, इकट्ठा करने से मतलब है कि कोई चीज़ समूह में हो, एक समूह में हो और उस समूह को क्या है, नाम दिया गया हो, उस समूह को नाम दिया गया हो, वही नाम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। समूह, ओरिजिनलिटी में समूह कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन समूह को दिया गया नाम कलेक्टिव नाउन रहेगा। हम एक्सरसाइज में जब करेंगे तो एक्सरसाइज में हम बहुत अच्छी तरह से आपको बता सकेंगे, ठीक है। आगे हम फिर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सीखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे है क्लास, जूरी, टीम, ग्रुप ऑफ सेम काइंड। और ये ग्रुप ऑफ सेम काइंड जो लिखा है, ग्रुप ऑफ सेम काइंड से मतलब है ये है कि जो समूह है, समूह में एक जैसे ही आदमी होने चाहिए। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक समूह हो गया, मैं अलग से एग्जांपल लेता हूँ, आर्मी। यदि आर्मी लेता हूँ तो आर्मी में हम जानते हैं कि पूरे सैनिक रहते हैं, पूरे सैनिक रहते हैं। सैनिक में पुलिस वाला, मास्टर आदमी या कि पढ़ाई कराने वाला कोई भी उसमें शामिल ना हो, वह सिर्फ उसमें सैनिक हो, सोल्जर्स हो, वही उसको नाम दिया गया जो ग्रुप का आर्मी है। यही नेम क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यही नेम कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। अब हम जितने एग्जाम्पल लिखे हैं उसे हम बारी बारी से समझेंगे। जहाँ तक है आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम बारी बारी से समझेंगे एक एक एग्जाम्पल को। जैसे क्लास है, क्लास में स्टूडेंट होते हैं। वह स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट वही कहलाते हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन स्टूडेंटों को स्टूडेंट्स कहीं लिखा रहता है, यदि कहीं कहीं आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, कलेक्टिव नाउन नहीं है। ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में, जो हम पहले सीख चुके हैं। ये स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है। यदि स्टूडेंट को मैं इस ग्रुप को क्लास नाम दे दूँ, जैसे यहाँ ऊपर दिया गया है एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ये उसी प्रकार इसको एग्जाम्पल में मैं दे दिया, इस ग्रुप को मैंने नाम दे दिया गया क्या, क्लास। तो अब ये क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कहने का मतलब लॉजिक, फंडा, कि किसी भी ग्रुप को दिया गया नाम, क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगले हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे जूरी है, जूरी क्या होता है, पहले ज़माने में पंचायत लगा करती थी। पंचायत में जो अच्छे पार्षद वगैरह सब कुछ रहते थे, वो जो बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, उनकी एक बैठक हुआ करती थी, जिसमें पंचायत में निर्णय लिया जाता था कि कौन अपराधी है कौन नहीं। तो उसमें वो लोग रहा करते थे, जूरी में वो लोग रहा करते थे जो पंचायत के सदस्य थे। जो पंचायत के सदस्य थे, मेंबर थे, मतलब जो पंचायत में वो निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वही लोग वहाँ बैठा करते थे, उनको निर्णय दिए जाने का अधिकार था। तो इस समूह को क्या कहते हैं, दिया गया नाम क्या होता था, जूरी। और इस जूरी को क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
इस जूरी को क्या कहेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, कि आप समझ रहे होंगे मेरी भावना को कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को दिया गया नाम है, और जो हम नाम दे देते हैं, जैसे जूरी दिया गया है, तो यह कलेक्टिव नाउन है। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। जैसे टीम है, टीम जो हो गया, अब हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं, जैसे इंडियन प्लेयर। तो इंडियन प्लेयर जो हैं, इंडियन प्लेयर जो है, तो इंडियन प्लेयर, एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर जो हैं, इन प्लेयर जो खिलाड़ियों का है, ये तो प्लेयर हैं। इन खिलाड़ियों को यदि हम समूह में मिला दें, इन समूह में मिला दें, तो क्या कहलाते हैं? एक टीम का निर्माण करते हैं। एक टीम का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडियन टीम। इसे नाम दे दिया गया इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम। अब देखेंगे आप कि इनको, इस ग्रुप को दिया गया नेम क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाम। इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, इंग्लैंड टीम, ये सब जो टीम रहेंगी, इन टीम को क्या कहा जाएगा? कलेक्टिव नाम। अब हम चलते हैं, जहाँ तक है आप लोग समझ गए होंगे। इसे जब हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि कलेक्टिव नाउन कहाँ पास है, मटेरियल नाउन कहाँ पास है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ पास है, और कैसे इनका एक्सरसाइज में उपयोग करना है। आप A to Z जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो उन्हें बेसिकली रूप से अच्छी तरह से आप जान जाएंगे कि हमको इसमें करना क्या है। ये आपका बैच है जेल प्रहरी का, और जेल प्रहरी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। यदि SSC लेवल चलेगा, तो SSC लेवल में इसे थोड़ा हम ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, अगला जो टाइप है हमारा 4th पॉइंट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल में नाउन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को हम बारी बारी से समझेंगे कि आखिर है क्या। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं ले लूँ गोल्ड, सिल्वर, गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, गुड्स, जैसे वुड्स, लेदर, वाटर, मिल्क, etc। हम देखते हैं, हर एक एग्जाम्पल को हम बारी बारी से समझेंगे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड माने होता है सोना, हम जानते हैं। जो गोल्ड है, ओरिजिनली रूप से जब हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है, तो वह गोल्ड नहीं होता है। वह गोल्ड एक वेस्ट मटेरियल की तरह होता है। उसे प्यूरिफिकेशन करके गोल्ड का रूप दिया जाता है, फिर उसे अलग अलग स्ट्रक्चर में ढाला जाता है। तो हम देखेंगे कि जो गोल्ड है, जैसे यहाँ ज्वेलर्स बना दिया गया, आभूषण बनाया गया, आभूषण जो बनाया गया, इस आभूषण में ये गोल्ड का उपयोग किया गया। अब हम देखेंगे कि जो आभूषण है, आभूषण के लिए गोल्ड क्या काम कर रहा है। आभूषण के लिए गोल्ड क्या काम कर रहा है, आप देखेंगे कि आभूषण के लिए गोल्ड जो है एक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। आभूषण के लिए गोल्ड एक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। और यदि हम गोल्ड को और पीछे जाएं, तो गोल्ड जो बनाया गया है एक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। इस वेस्ट मटेरियल को
गोल्ड के लिए वेस्ट मटेरियल किसका काम कर रहा है? एक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है, एक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि जो वेस्ट मटेरियल है गोल्ड के लिए, वेस्ट मटेरियल एक मटेरियल का काम कर रहा था, तो ये क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। उसी प्रकार अब हम देख लें, उसी प्रकार सिल्वर भी है, सिल्वर भी सेम इसी भी टाइप में आ जाएगा। सिल्वर भी अलग अलग, सिल्वर से अलग अलग प्रकार के बर्तन वगैरह सब कुछ बनाए जाते हैं। तो वो क्या होता है? एक सिल्वर होता है ये एक मटेरियल का काम करता है दूसरी चीज़ बनाने के लिए। अब हम अगला देखेंगे, जैसे वुड्स हो गया, हम देखेंगे वुड्स। वुड्स से हम क्या बना दिएंगे? फर्नीचर। फर्नीचर बन गया। तो इस वुड्स से फर्नीचर बना। फर्नीचर जो बन रहा है, इस फर्नीचर के बनने के लिए ये वुड्स जो है किसका काम कर रहा है? इस फर्नीचर के लिए वुड्स किसका काम कर रहा है? तो आप पाएंगे कि इस फर्नीचर के लिए जो वुड्स है ये एक क्या है? काम कर रहा है? मटेरियल का काम कर रहा है। काहे काम कर रहा है? एक मटेरियल का काम कर रहा है। अलग से यदि हम एग्जांपल लें, जैसे कि ये दीवार है, ये वॉल है, तो इस दीवार में क्या लगा हुआ है? ईंट लगी हुई। अब ये ईंट दीवार के लिए क्या काहे काम कर रही है? मटेरियल का काम कर रही है। अब जो ईंट जो है वो ईंट किससे मिलके बना हुआ है? वो भी यदि सीमेंट से मिलके बना हुआ है यदि ईंट, तो ईंट के लिए सीमेंट क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। हम इसे थोड़ी सी आगे में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, वुड्स जो है फर्नीचर के लिए क्या काम कर रहा है? मटेरियल का कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। उसी प्रकार लेदर है, लेदर से हम क्या कर दें? शूज का निर्माण कर दें। लेदर से आप जानते हैं शूज का निर्माण होता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है। तो वह निर्माण में यह सामग्री यूज होती है, यह मटेरियल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको मटेरियल नाउन में इन सभी को रखा गया है। अब आपके में लेदर तो हो गया, लेदर को आप जान जाएंगे, लेकिन वाटर को आप कैसे जानेंगे? आप देखेंगे वाटर बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है। वाटर से मैंने क्या कर दिया? टी बना दिया। तो क्या टी के लिए वाटर मटेरियल नहीं हुआ? मटेरियल हुआ। टी के लिए, चाय के लिए जो बनाया जा रही है चाय, उस चाय में जो वाटर उपयोग किया गया है, यह वाटर क्या है? एक मटेरियल की भांति उपयोग किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये वाटर एक मटेरियल नाउन होगा, जो एग्जाम्पल में पहले से लिखा हुआ है। मिल्क जो है, मिल्क से हम इसे यदि ज़्यादा गर्म करें, मिल्क को हम ज़्यादा टेम्परेचर दें, तो वो टेम्परेचर देते देते क्या हो जाएगा? एक खोवा बन जाएगा, एक मावा बन जाएगा। तो वह मावा के लिए क्या हो जाएगा? मिल्क एक मटेरियल की बात काम करेगा। सीधा सा मतलब, सीधा सा फंडा कि ये सब एग्जाम्पल जो मटेरियल की तरह काम करे किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। जहाँ तक है आप हमारी बात समझ रहे होंगे। अब हम इसे रब कर देते हैं। अब जो हम समझा रहे थे वाल वाला, हम देखते हैं उसे और अच्छे से समझेंगे। जैसे ये हो गया ईंट, ये ईंट हो गई। अब ये इस ईंट में जो ईंट बनी है, ये ईंट सीमेंट से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? सीमेंट से मिलके बनी है। तो जो ईंट है, ये जो ईंट है जिसे ब्रिक कहा जाता है, इंग्लिश, इस ब्रिक के ये ब्रिक सीमेंट से मिलके बना है। तो सीमेंट जो काम कर रहा है ब्रिक के लिए, तो सीमेंट क्या है? यहाँ पास आप जानेंगे कि सीमेंट बनाने में उपयोग किया जा रहा है, मटेरियल की भांति उपयोग किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो क्या है ये? मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब ये ब्रिक जो है, ये ब्रिक है क्या, यहाँ पास ये मटेरियल नाउन हो, ये क्या है, ये एक क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, सॉरी कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन हो जाएगा। अब इस ब्रिक से मैं क्या कर दिया, वॉल का निर्माण कर दिया, दीवार का निर्माण हो गया। इस ब्रिक्स से वॉल का निर्माण हो गया, दीवार का निर्माण हो गया। अब इस वॉल के लिए ये ब्रिक जो है किसका काम कर रही है, मटेरियल का काम कर रही है। तो ये मटेरियल के जब काम करेगी तब क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन हो जाएगा। कहने का मतलब कथनी में कुछ नहीं रखा है, भावनाओं को समझना है। ये कहाँ कैसे उपयोग किया जा रहा है डिपेंड ये करता है। ये नहीं कि ये ब्रिक मैं कह दूँ कि ब्रिक हमेशा ही मटेरियल नाउन होगा, ऐसा नहीं है। बट मटेरियल नाउन में सॉरी ब्रिक एक्सरसाइज में कैसे उपयोग किया जा रहा है उसका, ये चीज़ डिपेंड करेगा कि ये कौन सा नाउन है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कौन से नाउन है, कौन सी चीज़ कैसे उपयोग करना है। हम देखते हैं कि वॉल, अब ये तो मटेरियल नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन हो गया, आप जानेंगे कि ये कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं बहुत अच्छी तरह। हाँ, तो हम देख रहे थे वॉल। वॉल जो है, वॉल के लिए ब्रिक जो है मटेरियल का काम कर रहा है। अब मटेरियल का जब काम कर ब्रिक, हाँ ब्रिक मटेरियल का काम कर रहा है तो मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन ये वॉल क्या है, वॉल कौन सा नाउन है, तो हम देखेंगे ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ये हो गया मटेरियल, हाँ मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दो टाइप के बारे में। आज इस वीडियो में यहीं तक। हम जो वीडियो आगे बनाते जाएंगे ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेल प्रहरी है। जेल प्रहरी से में जितना उस लेवल तक आना है उतना तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और यदि एसएससी की जब बात होगी तो उसमें हम ज़्यादा वीडियो डालेंगे, क्योंकि नाउन का ही उसमें 5-10 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी में ऐसे जैसे जैसे उसका लेवल है उसकी तरह हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।